once again guys to our channel FELC Online Academy. In the last topic, in the previous topic, we have discussed some past rules. Today we are going to start a very important thing because we are starting a real love story. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक लव स्टोरी मतलब एक स्टोरी को बनाना सीखेंगे। किस चीज़ की मदद से? उसमें हम पास्ट रूल सीखेंगे और उसके साथ साथ हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि पास्ट रूल में आप एक स्टोरी किस तरह से बनाएंगे और उसमें हम डिफरेंट रूल्स को भी सीखेंगे साथ साथ, और आप स्टोरी को भी जो है एंजॉय करना है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट रूल में एक रियल लव स्टोरी। ठीक है, कि हम लव स्टोरी किस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ एक लव स्टोरी है, मैंने आप लोगों के लिए जो है लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए सीखने में, और उसके साथ साथ इसमें मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंट रूल्स भी जो है यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपको जो है मतलब आप इंटरेस्टिंग जो है वो से मेथड से कुछ चीज़ें आप सीख सके। ठीक है, सो आप देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें डिफरेंट रूल्स भी है, उनको भी मैंने साथ साथ लिखा हुआ है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट लाइन आप लोग रीड करें। आप देखिए फर्स्ट हमारे साथ लाइन क्या है, व्हेन आई वाज इन क्लास 9। ठीक है, देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब जब हम लोग लव स्टोरी की शुरुआत करते तो आप बोलते हैं कि जब मैं 9 क्लास में था तो हमारे क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, तो आप किस तरह बोलेंगे, व्हेन आई वाज इन क्लास 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर वॉस का कौन सा रूल आया है, तो ये आया है नो एक्शन रूल। ठीक है, मतलब स्टेट को शो कर रहा है, जब मैं उस काम मतलब वहाँ पर था मतलब स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, जब मैं क्लास 9 में था, देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर वॉस का नो एक्शन रूल जो है इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब उसका नाम क्या था, ठीक है, ये भी हमारे साथ नो एक्शन रूल है। तो देखिए हर नेम वॉज रेनूना। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी जो है लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपकी लव स्टोरी वगैरह होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बुशरा लिख ले। ठीक है, कि मतलब जब मैं क्लास 9 में था एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, जिसका नाम था रेनूना या बुशरा या कुछ भी जो है हमारे साथ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ एक लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा लोग हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं कि मैंने मतलब ज़िंदगी में किसी से इतना प्यार नहीं किया था जितना मैंने उससे किया था। तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे, उस स्लैंग को हम बोलेंगे आई हैवंट लव्ड एनीवन। ठीक है, मतलब मैंने किसी को भी इतना जो है नहीं चाहा था, मोर देन आई लव्ड हर, जितना मैंने उसको चाहा था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने हैव नॉट का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे साथ जो है अभी भी उसका असर है, मतलब इफेक्ट है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी भी उससे मतलब इतना प्यार करता हूँ कि इतना मैंने किसी से नहीं किया है। तो आप यहाँ पर जो है इस तरह इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप रीड करें। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, हर आईज वर ड्रूपिंग। ठीक है, अब ड्रूपिंग हमारे साथ एक वर्ड है जो कि हमारे साथ इसका मतलब क्या है, नशीली। ठीक है, बाज ऐसे लोग होते हैं या बाज ऐसी गर्ल्स वगैरह होती है जिनकी आईज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, नशीली होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे साथ इंग्लिश में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टर्म है ड्रूपिंग। ठीक है, ड्रूपिंग का मतलब होता है नशीली, मतलब उसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ठीक है, ड्रूपिंग थी। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर, अब मैंने वर का इस्तेमाल क्यों किया है, मैंने यहाँ पर हर आईज वॉज ड्रूपिंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि आईज तो 2 होती है और प्लूरल के लिए हमें हमेशा कौन सा आता है, हमारे साथ वर आता है। ठीक है, तो ये बात आप जहन में याद रखिए। यहाँ पर तो ये सारे जितने भी मैंने रूल्स जो है वो आपके मतलब सिखाए, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको जो है वो स्टोरी बता रहा था। अब असल रूल इसके बाद यहाँ पर इसमें शुरू होते हैं और उसमें हम एडिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, द फर्स्ट वन हमारे साथ क्या है कि आई वॉज थिंकिंग टू प्रपोज हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत अरसे से जो है उस लड़की को प्रपोज करने की सोच रहा था। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे साथ मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, बल्कि 90% लोग वो इस तरह बनाएंगे कि आई वॉज थिंकिंग टू प्रपोज हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत अरसे से उसको जो है प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है रॉन्ग। ठीक है, अब रॉन्ग क्यों है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसका सही हमारे साथ किस तरह आएगा, आई हैड बीन थिंकिंग टू प्रपोज हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत अरसे से जो है कोशिश कर रहा था ताकि उसको क्या करूँ, प्रपोज करूँ। ठीक है, मतलब उसके बारे में सोच रहा था। तो अब ये आप पूछेंगे कि ये हमारे साथ राइट क्यों है और ये रॉन्ग क्यों है, मतलब हम वॉज वर कहाँ पर लगाएंगे और हैड बीन कहाँ पर लगाएंगे, इसको अभी आज जो है इस आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, ये हैड बीन
बीन हमारे साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें आप लोगों का टेंस भी क्लियर हो जाएगा और आप एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी से जो है कुछ सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर हम सीखते हैं रूल। ठीक है, अब जैसे भी हम जो है आगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम रूल्स भी सीखेंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे, साथ साथ हम स्टोरी वगैरह को भी इंजॉय करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे साथ ये आता है कि हम हैड बीन को और वाज और वर को कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए वाज और वर कब इस्तेमाल होता है, जब पास्ट में एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई काम जो है मुकम्मल कंप्लीटेड एक्शन हो, तभी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब टाइम भी ख़त्म और काम भी ख़त्म तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब जब पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो चुका हो तब हम जो है क्या कर सकते हैं, तब हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉज स्लीपिंग एट 10 o'clock, मतलब मैं 10 बजे सो रहा था, तो काम भी जो है वो एट अ पर्टिकुलर टाइम ख़त्म हो गया और वो पास्ट में भी था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया। इस तरह मैं बोलता हूँ यू आर लुकिंग गुड एट द पार्टी, मतलब तुम पार्टी में बहुत अच्छे दिख रहे थे। अब देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं अच्छा दिख रहा था ना, मतलब पार्टी में सिर्फ अच्छा दिख रहा था, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम एक एक्शन भी खत्म हो गया और फिर बाद में तो फिर मैं अच्छा नहीं दिखा क्योंकि वो उस दिन तो मैं तैयार हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर जब एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो तब हम यहाँ पर वॉज वर जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आईएनजी एक्शन आईएनजी वाला। इस तरह बोल सकते हैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम येस्टरडे या आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर येस्टरडे, मतलब मैं कल उसके बारे में सोच रहा था। अब देखिए सोचना भी मतलब कल एट अ पर्टिकुलर टाइम में उसके बारे में सोच रहा था, सोच भी लिया, काम भी खत्म हो गया और वो टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस रूल का इस्तेमाल किया। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे साथ ये आता है कि हैड बीन हमारे साथ कहाँ पर आएगा और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हैड बीन कब आएगा, ये भी हमारे साथ पास्ट में ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे साथ एक लॉन्ग टाइम से, जब एक ऑन गोइंग एक्शन हमारे साथ चल रहा हो, ऑन गोइंग एक्शन से मुराद वो एक्शन जो अभी रुका नहीं है, अभी तक वो चल रहा है एक लंबे अरसे से। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या तब हम जो है यहाँ पर लगाएंगे हैड बीन। ठीक है, तो हैड बीन हम कब लगाएंगे, जब एक लंबे अरसे से पास्ट से कोई काम अभी तक ऑन गोइंग चल रहा हो, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम जो है हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई हैड बीन, ठीक है, वेयरिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो ये देखिए एक लंबे अरसे से, बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतजार हो रहा था और वो एक्शन ऑन गोइंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ क्या कि अफशा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, मतलब अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई पूछता है कि अफशा का किधर है, वो कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ अफशा तो 2 घंटे से सो रही थी। ठीक है, तो मतलब एक काम जो है ऑन गोइंग हमारे साथ हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि अफशा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, या अफशा हैड बीन स्लीपिंग सिंस, आप जो है फिर वो टाइम मेंशन कर सकते हैं कि वो इतने बजे से सो रही थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या आता है, दे हैड बीन थिंकिंग फॉर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, मतलब वो अपना बिजनेस जो है, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में एक बहुत ही लंबे अरसे से सोच रहे थे। तो अब देखिए, अब ऐसे तो नहीं कि ये काम खत्म हो गया, मतलब मैं बहुत टाइम से जो है सोच रहा हूँ कि मैं ये एकेडमी जो है मतलब अपनी बनाऊंगा या स्कूल को जो है बनाऊंगा, तो मतलब वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में एक लंबे अरसे से सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मतलब ये एक्शन ऑन गोइंग है, तो इसलिए आई यूज्ड हैड बीन। ठीक है, तो हैड बीन कब आएगा, जब पास्ट से जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम एक एक्शन ऑन गोइंग एक्शन चल रहा हो, तभी हम क्या करते हैं, तभी हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आई वॉज थिंकिंग टू प्रपोज फॉर लॉन्ग टाइम बोलूँ तो वो तो उसी टाइम एक्शन खत्म हो जाता है, कंप्लीट है, लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं था, मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि उसको प्रपोज करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा आई हैड बीन थिंकिंग टू प्रपोज हर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ कि उसको प्रपोज करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसलिए राइट आता है। तो अभी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि मतलब मैं सोच रहा था कि मैं उसको प्रपोज करूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उसको अपना हाल दिल जो है सुना पाऊँ। बाज़ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने मतलब दिल का इजहार नहीं कर सकते, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पसंद आ जाए तो आप उसको इजहार नहीं कर पाते, तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, हम बोलेंगे बट आई वॉज नॉट एबल टू मस्टर द करेज। यहाँ पर एक हमने एक वर्ड यूज़ किया है, एक फ्रेज यूज़ किया है मस्टर
द करेज। इसका मतलब होता है हिम्मत ना जताना, मतलब मैंने हिम्मत ही जो है नहीं किया, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको जो है क्या करूँ, मैं उसको बोल लूँ कि फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे पसंद हो या आई लाइक यू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए आई वॉज नॉट एबल टू मस्टर द करेज, मतलब मैं जो है इसके काबिल ही नहीं था कि उसको जो है, मतलब मैं इतना हिम्मत ही नहीं कर सकता था कि उसको जो है वो क्या करूँ, प्रपोज करूँ। तो इस तरह यहाँ पर हमने एक न्यू फ्रेज भी सीख लिया और इसके साथ साथ एक और रूल हमने सीख लिया, वॉज नॉट एबल टू। अब इसको हम पढ़ते तो आपको जो है ये खुद हमारे साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हैड बीन के बाद नेक्स्ट हमारे साथ जो रूल आता है दैट इज कॉल्ड वॉज नॉट एबल टू, ठीक है, और वर नॉट एबल टू। अब ये कब आते हैं और इसको हम किस तरह यूज करेंगे अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले रूल पढ़े। रूल हमारे साथ क्या है, जब भी आपको बोलना हो कि डूअर ऐसा काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मतलब पास्ट की बात हो रही है कि डूअर ऐसा काम नहीं कर पा रहा था, तो तभी हम क्या यूज करेंगे, वॉज नॉट एबल टू या वर नॉट एबल टू यूज करेंगे। अब देखिए मैं बोलता हूँ आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, मतलब मैं तो चल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं आपको बता दूं कि मैं तो उस टाइम चल भी नहीं पा रहा था, तो मैं बोलूंगा आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। तो यहाँ पर देखिए एक रूल है वॉज नॉट एबल टू, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पर इस तरह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जब आप पास्ट में कोई काम नहीं कर पा रहे थे तभी हम ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, शी वॉज नॉट एबल टू टॉक, मतलब वो तो बोल भी नहीं पा रही थी, ठीक है, मतलब उसका मुंह बंद था। तो इस तरह आप जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ क्या है, दे वर नॉट एबल टू रन, मतलब वो भाग ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, मतलब इतने जो है वो हमारे साथ थके हुए थे। इस तरह आप बोल सकते हैं कि आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब मैं उसके सामने अपने फीलिंग्स का इजहार ही नहीं कर पा रहा था, तो तभी हम यहाँ पर एक रूल पढ़ते हैं वॉज नॉट एबल टू। तो अभी आपको क्लियर हो गया मैंने यहाँ पर ये क्यों यूज करा, क्योंकि मैं जो है उसके सामने अपने मतलब हिम्मत ही नहीं जता पा रहा था कि उसको बोल दूँ मैं या उसको प्रपोज कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और रूल सीखा, वॉज नॉट एबल टू को किस तरह यूज करेंगे और वर नॉट एबल टू को किस तरह हम यूज करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको जो है रूल्स भी समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो जुमला है वो क्या है कि आई वांटेड टू वू हर सो आई डॉग्ड हर। अब बोलते हैं ना कि मैं मतलब अब हम बाज लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसको पटाना चाहता था इसलिए मैं उसके पीछे गया। अब फॉर एग्जांपल वो स्कूल से जो है मतलब उसकी छुट्टी हो गई थी और मैं उसके पीछे जा रहा था ताकि मैं उसको पटा सकूँ या उसको अपना हाल दिल बयान कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए पटाने के लिए हमारे साथ इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है वू, ठीक है। वो किसे कहते हैं, पटाने को। और डॉग किसे कहते हैं, पीछा करने को, ठीक है। जब आप किसी का पीछा करते हो तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डॉग, ठीक है। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई वांटेड टू वू हर सो आई डॉग्ड हर, मतलब मैं उसको पटाना चाहता था इसलिए मैं उसके पीछे गया, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और रूल हमारे साथ आ गया वांटेड टू, ठीक है, ताकि हम वांटेड टू को कब यूज करेंगे और किस तरह यूज करेंगे। तो आप लोग रूल को पढ़ें। रूल हमारे साथ क्या है, आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको बोलना हो कि डूअर को ऐसा काम करना चाहिए था, मतलब जब भी आपको बोलना हो कि पास्ट में डूअर को ऐसा काम करना चाहिए था, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल को देखिए, आई वांटेड टू मीट हर, मतलब मैं उससे मिलना चाहता था, ठीक है। और इस तरह आप बोल सकते हैं शी वांटेड टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहती थी। तो इस तरह के रूल्स के लिए हम फिर क्या करते हैं, वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहता था कि उसको क्या करूँ, उसको पटाऊँ, इसलिए मैं उसके पीछे जो है क्या किया, मैं उसके पीछे जो है किया और उसके पास गया, ठीक है। तो इस तरह आप वांटेड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज वन डे माय फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर, मतलब एक दिन मेरे दोस्त ने और मैंने जो है डिसाइड किया कि हम उससे बात करें। अब बाज लोग ऐसे बनाएंगे कि वन डे माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड तो ठीक है, एंड मी, यहाँ पर क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे, और ये मी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये हमारे साथ रॉन्ग है। यहाँ पर माय फ्रेंड एंड आई लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डूअर्स है और डूअर्स की जगह कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम इस तरह बोलेंगे कि वन डे माय फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू टॉक टू हर, मतलब एक दिन मेरे दोस्त और मैंने डिसाइड किया कि हम उससे बात करें, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम जो है उसको रोक देते हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, उसमें हम न्यू चीज़ें सीखेंगे और उसमें हम एडिंग करेंगे। तो ये था हमारे साथ एक रियल लव स्टोरी का पार्ट 1, उसमें हमने एडिंग किया। इस तरह इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल सीखे और उस पर काम किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। वी सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। अल्लाह हाफिज।